हेलो गाइस, वेलकम टू रियासत कॉलेज यूट्यूब चैनल। लेक्चर जो आज का हमारा है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपने लारावेल के अंदर फॉर्म की वैलिडेशंस कर सकते हैं। हम डाटा है उसको फ़िल्टर करके हम फिर रिक्वेस्ट के अंदर जो है ना ऐड करेंगे, अपनी डीबी में सेव करवाएंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो डेट की फील्ड है उसमें एक प्रॉपर डेट आनी चाहिए, या हमारे पास जो वर्ड है वो एक वर्ड आना चाहिए, फाइल जो है वो फाइल आनी चाहिए, इसी तरह से जो ईमेल है वो ईमेल आनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास लारावेल के अंदर वैलिडेशंस हैं। ये डिफ़ॉल्ट में हमें लारावेल प्रोवाइड करता है। हम जस्ट उसको कॉल करेंगे और आज हम देखेंगे जी हम किस तरह से वैलिडेशंस करते हैं और कौन कौन से वैलिडेशंस के तरीके हैं हमारे। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने एक फॉर्म बनाया था। आपने अगर वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप लास्ट में वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, रजिस्टर का फिर हमने डाटा फ्रंट एंड से लिया था, हमारे पास बैकएंड में लारावेल के अंदर यहाँ पे चला गया था। जो हमने यहाँ पे एक dd फंक्शन जो है लारावेल का वो कॉल किया था। जैसे हमारे पास एक प्री टैग है ना PHP के अंदर, इसी तरह से यहाँ पे हमें हेल्पर के अंदर dd एक फंक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब है डंप एंड डाई। तो इसके के अंदर जितना भी वैल्यू होती है वो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करता, इसी के अंदर वो आपको वैल्यू शो करवा देता है। ठीक है, ये डंप एंड डाई फंक्शंस आप पूरी लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ मर्जी कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ब्लेड टेम्पलेट के ब्लेड जो हमने टेम्पलेट इंजन को बनाया हुआ है रजिस्टर का, यहाँ पे भी ये चल जाता है। ठीक है, तो आज हम जो रिक्वेस्ट है, हमारे पास रिक्वेस्ट के दो मेथड होते हैं। या तो हम एक अलग रिक्वेस्ट बना लें, वहाँ पे वैलिडेशंस करके फिर कंट्रोलर के अंदर आएँ, या तो फिर हम कंट्रोलर के अंदर भी अपना बना सकते हैं। दो मेथड हैं। आज हम दोनों मेथड जो है ना डिस्कस करेंगे, और वैलिडेशंस के बाद हम फिर देखेंगे जी वैल्यू हमारे एरर्स भी हमने वापस फ्रंट एंड पे शो करवाने हैं, और फ्रंट एंड पे ये भी शो करवाना है कि किस तरह से वो पुरानी जो ओल्ड वैल्यू है वो वहाँ पे रहे उस बाकी वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा $वैलिडेशन। ठीक है, ये मैंने वैलिडेशन से एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा जी वैलिडेशंस। अब ये देख लें, ये सारी वैलिडेशंस की ना क्लासेस इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये स्पोर्ट्स जो फसाड वाली है ना, ये मैं ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ, मैं ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ। आप इसके अलावा कोई और जितनी मर्ज़ी यूज़ करें, कंट्रोलर के अंदर अगर आपने बनानी है तो ये वाली बना सकते हैं। ये बहुत मुझे जो है ना ये मैं अब रेकमेंड करता हूँ आपको। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लास ले लें, उसके मैं सारे आपको एक क्लास और भी बना के दिखाता हूँ। तो उसके अंदर ये देखिए रिक्वेस्ट ऑल लिखेंगे इसके अंदर, फिर आप अरे बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो मैं अगर रजिस्टर पे चला जाऊँ, रजिस्टर पे देखें मैंने यहाँ पे ना ये नेम ऐड किया हुआ है। मैं यहाँ पे ये वेरिएबल कहूँगा जी फ्रंट एंड से आपको नेम आएगा। अगर नेम नहीं है तो आपने बताना है जी फ्रंट एंड पे रिडायरेक्ट हो जाना है जी बैक, कि मेरे पास नेम की फील्ड जो है ना वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मैं देखें नेम ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेम इसी तरह से फिर आपने ये अरे बनानी है, अरे के आगे आपने बताना है रिक्वायर्ड। ये देखें रिक्वायर्ड के आगे अगर आपने मोर इसके अंदर और लगानी है तो आपने ये और का जो एक सिंगल कॉलन का साइन होता है ये आपने लगाना है। कॉलन का साइन लगा के और वैलिडेशंस लगा सकते हैं। बिफोर करना है, आफ्टर करना है, इक्वल करना है, बूलियन आना चाहिए, कंफर्म है, पासवर्ड करंट पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, डेट है। ये सारी सजेशंस आपको मिल रही हैं। ये डिजिट होना चाहिए, नेम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट, ये जितने फंक्शंस ये जितनी भी ये देखें, ये ईमेल है, ईमेल की भी हम लगाते हैं, फाइल का है, ये सारी हम वैलिडेशंस कर सकते हैं ना इसी तरह से। ठीक है, फिर मैं अब ईमेल का लिखता हूँ। मैं ईमेल को कहता हूँ जी रिक्वायर्ड कर दो ईमेल को। रिक्वायर्ड अगर नहीं करते तो ईमेल कर देता हूँ आगे। अगर आप कहते हो कि आए तो ईमेल आए, ना आए तो फिर कोई मसला नहीं है, तो जस्ट ईमेल करेंगे तो बाकी कोई फील्ड आएगी ना तो वो उस चीज़ को जो है ना आएगी तो ईमेल आएगी। नहीं, अगर आप फ्रंट एंड से नहीं भेजना चाहते तो फिर ये आपको जाने देगा वैलिडेटर यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी मैं वैसे रिक्वायर्ड ही कर देता हूँ कि मुझे जो है ना ये भी चाहिए।
ठीक है। इसके बाद है जी पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के लिए जो है ना वो रिक्वायर्ड और पासवर्ड कर दिए। अब ये मेरे पास आ गया। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ़ के अंदर मैं कहूँगा जी ये फंक्शंस है मेरे पास ना लारावेल का लारावेल का है, वैलिडेशंस का फंक्शन है। वैलिडेशंस के क्योंकि मेरे पास सारी की सारी आ गई हैं यहाँ पे, अगर तो मेरी वैलिडेशंस होगी फेल्स, FAILS ये फंक्शन है, फेल्स होगी तो फिर मैंने क्या करना है, यहाँ से वापस भेज देना है उसको ना, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक और विद, ये मुझे सजेशन में मिल गई। ये फंक्शंस आपने ना एज इट इज़ लगा लेने हैं ना अपने पास। ये रीडायरेक्ट का फंक्शन इसका अपना है। रीडायरेक्ट बैक का फंक्शन ये होता है कि जिस पेज पे आप थे उसी पेज पे आपको वापस भेजेगा। ठीक है, ये एक बैक का फंक्शन इसके अंदर आपको प्रोवाइड करता है लारावेल। रीडायरेक्ट का फंक्शन देता है कि आप रिटर्न रीडायरेक्ट करना है जी, वापस जाना है किसी भी और पेज पे। ठीक है, यहाँ से कहीं और जाना है तो रीडायरेक्ट करना है, वो फंक्शन है। फिर बैक का फंक्शन देता है। इसी तरह से बैक के साथ मुझे चाहिए विद एरर्स चाहिए। एरर्स के अंदर जो एरर्स हैं वो मुझे मिल जाएंगे, ये वाला विद इनपुट्स, और उसके साथ मुझे इनपुट्स भी चाहिए उसकी ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना लेके फिर वापस उसी पेज पे जाएंगे तो हमारी ये वैलिडेशंस का इतना सा काम है। ये वैलिडेशंस आपकी लारावेल ने कर दी, बस ये देखें ये इतना। अब जितनी आपके पास वैल्यूज़ फॉर्म जितना बड़ा है उतनी आप वैलिडेशंस यहाँ पे बनाते जाएं। अगर आप कहते हैं जी हमारा कोड क्लीन होना चाहिए तो वो मैं एक सेकंड क्लास है वो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ना एक यहाँ पे वैल्यू के अंदर जो है ना वैल्यू लिखूँगा। वैल्यू के अंदर मैं आपको पता है ये वाला जो फॉर्म है ये इस तरह से, मैंने लास्ट जो ब्लेड की फ़ाइल थी उसमें बताया था कि PHP इको और इस तरह से कर सकते हैं हम। इसके अंदर फिर फॉर्म भी इसके अंदर जितने फंक्शंस हैं हमें ब्लेड के अंदर मिलते हैं वो हम इजीली कॉल कर सकते हैं। ब्लेड के अंदर हमें ये फंक्शन मिलता है कि आप ओल्ड लिख के उसके अंदर उसका नाम पास करेंगे तो आपको अगर वो रीडायरेक्ट होके वापस आया तो उसके अंदर अगर वैल्यू है उस फंक्शन के अंदर तो वो आपको मिल जाएगी, तो वैल्यू के अंदर ये वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये मेरा हो गया। इसी तरह से यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू के अंदर मैं लिखता हूँ ओल्ड के अंदर मैं ये फंक्शंस, और फंक्शंस के अंदर मैं ईमेल लिख दूंगा यहाँ पे इस तरह से। ये देखें, ये आपने मेक श्योर करना है जो आपने नेम भेजा हुआ है वो आप यहाँ पे भेजेंगे। ओल्ड के अंदर भी सेम होना चाहिए ये और ये वाला, और आपके कंट्रोलर के अंदर जहाँ पे ये बनाया हुआ है ये आपका वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, या वेरिएबल सेम नहीं होगा तो आपको वापस रिटर्न आएगा। अच्छा जी, पासवर्ड कभी भी पासवर्ड की हमने वापस वैल्यू नहीं देनी होती, पासवर्ड हमेशा न्यू होता है, तो मैं इस वैलिडेशन नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे ना पुराने जितने भी मैसेज हैं वो मैंने इसको दिखाने हैं, तो वो मैं यहाँ से आऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे ऐड द एरर लिखूँगा, एरर के अंदर ईमेल लिख दूँगा। ठीक है, ये फंक्शंस हमें ब्लेड देता है ऑलरेडी। ठीक है, ऐड द लिखूँगा और एरर लिखूँगा, एरर के अंदर एरर आ जाएंगे तो यहाँ पे मैं स्पैन का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, स्पैन के टैग के अंदर मैं मैसेज लिख दूँगा बस। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लास दे के इसका जो टेक्स्ट है वो कर दूंगा DANGER डेंजर, रेड हो जाएगा। इसी तरह से ईमेल का भी मुझे चाहिए और मुझे इसका भी चाहिए, नेम का भी। ये मैं दोनों यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो करवाने के लिए यहाँ पे मुझे नेम है। ये देखें सारे इस नेम की बेस पे हर जगह वैलिडेशन चल रही है, इस नेम की बेस पे। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी इसी तरह से, यहाँ पे भी। तो इस नेम आ रहा है सेम, यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब हम फ्रंट एंड पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं /रजिस्टर। हम रजिस्टर पे आ गए, रजिस्टर पे आए हैं तो हम ना पहले एज ए सबमिट कर देते हैं। क्या बनता है हमारा, ये देखें। ठीक है, जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया वो उधर गया, वहाँ से मुझे कहा जी आपकी ये फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। आप इसको भी रेड कर सकते हैं, ये जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। इसके अंदर आएँ, ये इस क्लास के अंदर आके यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे भी इस इनपुट के अंदर भी लगा के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे भी आपने आना है, ऐड द एरर।
ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, वो आपने नेम लिखना है और आपने लिख देना है आगे इज़, आई थिंक सो इज़ इनवैलिड के नाम से है, इज़ इनवैलिड के नाम से ये क्लास है। आपने ये वाली क्लास के अंदर देखें ऐड द एरर भी आपने ऐसे यहाँ पे लिखना है। यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं हम, और ये जो है ठीक है स्पेस दे देता हूँ। इसी तरह से आपने इसके अंदर भी लिखना है, ईमेल के अंदर भी चाहिए मुझे, ईमेल के अंदर ईमेल पास कर दें जस्ट ओके। तो अब क्या होगा, इसके अंदर भी इनवैलिड है, ये मैं इसको रीलोड करूँगा तो मैं अब देखता हूँ, अब मेरे ये भी रेड हो जाने चाहिए ताकि मेरी जो है ना वो भी है। अब मैं अगेन सबमिट करता हूँ तो ये जो है ना चल गया। इज़ इनवैलिड का जो फंक्शन है आई थिंक सो वो इज़ इनवैलिड नहीं है, इसकी क्लास को सेव नहीं हुआ। अच्छा देख रहे हैं आप, ये भी रेड हो गया। अब देखें एक प्रॉपर वैलिडेशंस आपको नज़र आ रही हैं, जो कि आप कोर पीएचपी के अंदर इसको करने बैठें तो बहुत टाइम लग जाना है आपको। इसी तरह से हमारे पास ये इस तरह से कुछ वैलिडेशंस हैं। अब हम जो है ना वैलिडेशंस जो है ना वो देखते हैं। इस तरह से इसको फेक फिलर से फिल कर लेते हैं और इसका सबमिट करते हैं तो आ गया है। यहाँ पे हम जाते हैं तो पासवर्ड ये ख़त्म कर देंगे हम, बस मुझे रिक्वायर्ड ही चाहिए। तो वो पासवर्ड के लिए जो है ना मुझे एरर्स आई थिंक तो शो करवा रहा है, तो मैं इसको अब करवाऊँगा तो ये देखें मेरे पास इस तरह से कुछ डाटा वहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं रीडायरेक्ट भी हूँ, एक इसमें से चीज़ जो है ना वो मैं मिसिंग करके फिर मैं भेजता हूँ। मेरे पास 2 वैल्यू जो हैं वो आनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी है ये भी है। अब ईमेल नहीं है, मैं सबमिट करता हूँ ना, देखें ये चीज़ रेड हो गई। ये वैल्यू वापस आपके पास पड़ी हुई है, वैल्यू के अंदर देखें ये गायब नहीं हुई। जैसे आपका बहुत बड़ा फॉर्म होता है 5-7 लाइनों का, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक फील्ड मिसिंग होती है। जब आप सबमिट करके वापस आएंगे, अगर बाकी सारी चीज़ें आपकी वो भी साथ उड़ जाएं, फिर आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़े, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए ये वैलिडेशंस के अंदर आप उसकी वैल्यू रखा दें ताकि एक यदि कोई वैल्यू मिसिंग हो तो वो ईज़िली आ जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से तो ये इस तरह से आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास जो सेकंड मेथड होता है वो हमारे पास होता है सेपरेट क्लास बनाने का। वो हम देख लेते हैं कि कैसे क्लास बनाई जाती है। PHP आर्टिजन ये जो है ना बिगिनर के लिए तो यहाँ पे ही बन जाती है, लेकिन मैं आपको बिगिनर के साथ साथ जो है ना एक वेल और अच्छा कोड जो है ना आपको बताऊंगा कि कोड तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन एक अच्छा कोड जो होता है वो करना होता है हमने। तो हम एक क्लास बनाएंगे, एक रिक्वेस्ट बनाएंगे। ये आपको रिक्वेस्ट अलग बनाता है, तो मैं जो है ना रजिस्टर की एक क्लास बना लेता हूँ, रजिस्टर रिक्वेस्ट। ठीक है, रजिस्टर रिक्वेस्ट की क्लास बनाई, ये खुद ब खुद यहाँ पे इंपोर्ट हो गई, यहाँ पे आया। तो ये आपने याद रखना है, जो आपकी क्लास है वो आपकी यहाँ पे बन गई। ये देखें रिक्वेस्ट, ये ऐप के अंदर HTTP अंदर रिक्वेस्ट के अंदर ये रजिस्टर की एक क्लास न्यू आ गई है हमारे पास। ये डिफ़ॉल्ट के अंदर आपको मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें। आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो जितनी 3 चीज़ें ये कॉपी करनी है, तो क्लास के अंदर आना है और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है उसको। ओके, पेस्ट कर दिया आपने। अगर इसके कस्टम आपको मैसेज चाहिए तो वो आप मैसेज भी यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं, पब्लिक फंक्शन बना के और अंडरस्कोर मैसेज का एक जो है ना वर्ल्ड होता है। ये देखें अरे होती है, अरे के अंदर आप अपने मर्जी से जो मैसेज देना चाहते हैं जी वो मैसेज भी आप यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं फ्रंट एंड से, जो आप देना चाहते हैं। ये लारावेल आपको प्रोवाइड करता है। ये एक अलहदा एक ये अच्छी जो अप्रोच है वो ये वाली है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है ना वैलिडेशंस लगाएं अपनी और इस क्लास को कॉल करवा लें। यहाँ पे इसको मैं कोड को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उस क्लास को हम कॉल करवा देंगे। वो उसका नाम है जी रजिस्टर रिक्वेस्ट। ये देखें, ये एक चीज़ मेक श्योर करनी है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आपने न्यू क्लास बनानी है तो डिफ़ॉल्ट में इसकी जो एथोराइजेशन होती है वो फॉल्स होती है। आपने, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, एथोराइजेशन फॉल्स जो है वो क्या है और ये क्या है। देखें अब हमारे पास देखें सेम है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा तो वो मुझे 403 देगा कि जी आपको एथोराइजेशन ही नहीं है, 403 है।
आपने इस जो क्लास न्यू बनाई है ना, इसके अंदर ये मेक श्योर करना है कि ये ट्रू होना चाहिए, आपका ऑथराइजेशन के लिए ट्रू होना चाहिए जी, ये इसकी ऑथराइजेशन कर दो। जैसे ही मैं ट्रू करूँगा तो आपके पास क्या होगा कि ये आ गया, अब ये वहाँ से आपकी मैनेज हो रही है। ये कंट्रोलर से चाहे आपने रिमूव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये वैलिडेशंस का लेक्चर था हमारा, इसमें वैलिडेशंस मैंने आपको दोनों तरीके से करवा दी है, प्रिंट करवा दिया है कि ये देखें। यहाँ से अगर हम वापस आते हैं, ठीक है, इधर से मैंने ये दिए हैं, देखें आपको कहता है ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। देखें ये मैसेज यहाँ पे यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखें, ये देखें ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैं कोई मैसेज चेंज कर देता हूँ खुद ही, तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ प्लीज़ इंटर दी ईमेल। देखें अब मैंने मैसेज चेंज कर दिया, मैंने रीलोड किया, अब दोबारा मैं सबमिट कर दूंगा, देखें ये आ गया, प्लीज़ ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, प्लीज़ इंटर द ईमेल। तो आप अपनी मर्ज़ी से मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ का आपको चाहिए वो आप यहाँ पे जितनी भी आपको वैलिडेशंस बनानी है, अगर आपने को कस्टम वैलिडेशन बनानी है तो वो कस्टम वैलिडेशंस भी बन जाती हैं, उसको कहते हैं पॉलिसी, वो पॉलिसी भी बन जाती है यहाँ पे। फिर उस पॉलिसी को यहाँ पे कॉल करते हैं। लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, तो हम अभी के लिए आज का हमारा लेक्चर जस्ट ये था कि हमने जितनी इसकी एग्जिस्टिंग है ना वैलिडेशंस, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर हम जो है ना इस तरह से आप मल्टीपल जो है ना वो लगा सकते हैं। जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, कंफर्म पासवर्ड है, बूलियन चाहिए, अरे चाहिए, अल्फ़ाबेट चाहिए, बहुत सारी जो है ना लारावेल की जो वैलिडेशंस हैं वो आपको मिल जाती हैं यहाँ से। अगर आपने कंप्लीट वैलिडेशंस देखनी है तो मैं यहाँ से लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको वैलिडेशंस दिखा देता हूँ। ये सारी की सारी वैलिडेशंस जो है ना आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ये यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये आपने वैलिडेशंस का, अगर आपको मज़ीद डिटेल में इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो ये वैलिडेशंस का लारावेल का एक ऑफिशियल है, यहाँ पे भी वो बता रहा है दोनों तरीके से कि आप कंट्रोलर के अंदर भी रिक्वेस्ट बना सकते हैं और कस्टम भी बना सकते हैं। ये देखें, उसने अलग रिक्वेस्ट ये कंट्रोलर के अंदर बता दी है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसने अलग रिक्वेस्ट भी बना के दिखाई होगी कि रिक्वेस्ट से कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड बताया उसने, रिक्वेस्ट वैलिडेट भी कर सकते हैं आप। तो बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फॉर्म को कैसे सबमिट करते हैं, डीबी के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, उसके ऊपर हमारा लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच।